जी बेटा, ये कौन सी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। इन थ्री वेरिएबल्स, ये मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है। अब हमें कहा जा सकता है इसे सॉल्व कीजिए, या हमें कहा जा सकता है यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व दिस सिस्टम। हम इसे दो तरीकों से हल करेंगे बेटा, मैट्रिसेस से और क्रामर्स रूल से। तो वैसे मैंने आपको जैसे पहले बोल दिया है कि ये दोनों मेथड्स आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ तो लिए हुए हैं, लेकिन दोबारा से उसे तैयार करना है। मे भी अब वहाँ पे आपने जो है वो दो वेरिएबल्स के साथ इसको पढ़ा हो। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने लिखना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको जो है वो आपने कौन से फॉर्म में लिखना है? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। यही बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाई है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका जी बच्चों, जी मुझे कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स बनवाइए। 1 2 2, यहाँ पे क्या आएगा? -2 -3 2, फिर आएगा 1 2 1। साथ में वेरिएबल्स जो हैं वो मैंने एक्स वाई जी की बजाय जानबूझ के x1 x2 x3 रखे हैं कि आप उसी पे अपने जहन को फिक्स ना कर बैठिए। तो कोई बात नहीं, अब x1 x2 x3 है, इक्वल्स के इस साइड पे है -4 -6 और 5। मैं अपने तमाम टॉपिक्स को प्लान करके एक तरतीब के साथ इसीलिए आपको सिखा रहा हूँ कि वो आगे इस्तेमाल होते रहे। अब मैंने अपने लास्ट लेक्चर में जो आपकी जो है वो छुट्टियों से पहले था, उसमें आपको इनवर्स निकालना सिखाया था। तो देखिएगा आज आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी और क्या उसका फ़ायदा होगा। देखिए, तो बेटे नेम दे लीजिए मैट्रिसेस को। ये A 7x और इक्वल्स टू B। तो जब मैट्रिक्स मेथड इस्तेमाल करना हो तो सॉल्यूशन के लिए हम इसे आगे यूं लिखते हैं, x इज इक्वल टू A इनवर्स B। इस बात की समझ है आप बच्चों को कि नहीं? ये A इनवर्स B कैसे लिखा गया, इसकी समझ है? x को मैंने लहदा कर लिया क्योंकि x के लिए हमने सॉल्व करना है इस सिस्टम को। a का इनवर्स दूसरी साइड पे आके कैसे हुआ? बेटा यस नो करते रहा करें ना, ताकि थोड़ा सा पता चले जी बच्चों को समझ आ रही है कि नहीं। अगेन नो, यस नो। उसामा क्लास में हो? बेटे समझ आ गई है क्या हुआ है? यस सर। ठीक है। अच्छा वो ए को दूसरी तरफ ले गए हैं। ठीक है, ए इनवर्स का फार्मूला क्या है बेटा? वो जो लास्ट में हमने इनवर्स निकालना सिखाया था पिछले लेक्चर के लास्ट पे, कोई बच्चा जल्दी से फार्मूला बता दे इनवर्स निकालने का। जल्दी कीजिए, शाबाश। अब मैं नेम लूंगा तो फिर वन बोलेंगे। ओवर जी वन ओवर मॉडुलस ऑफ ए जी, 1/a मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, वेरी गुड। और साथ में बी अपनी जगह पे पड़ा रहेगा जहां पे पहले था। मैं फिर क्लियर कर दूं, मैंने किसकी जगह पे क्या लिखा है? ए इनवर्स की जगह पे उसका फार्मूला लिखा है, बाकी सारा कुछ वही है। तो अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगा अपनी। इसमें मुझे पुट करने के लिए क्या कुछ चाहिए होगा? ए के मॉड की वैल्यू, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू और उसके एडजॉइंट की वैल्यू। तो क्या ये पहले सीखा जा चुका है कि नहीं? अगर आप बच्चों को याद है, छुट्टियों में आपने अगर प्रैक्टिस की है, तो ये मुझे अब नहीं करना पड़ेगा। मैं सिर्फ शेप लिख रहा हूं, आप लोगों के हवाले करूंगा इसको। इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप लोगों ने कितनी तैयारी की है छुट्टियों में, क्योंकि ये अब आपने एक्सपेंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। किसी एक रो या किसी एक कॉलम से इसे एक्सपेंड करना है। और बेटा जी मैं आपको बार बार वो सिखा चुका हूँ, प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। ये आपने करना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट करके मुझे आप लोगों ने, हर बच्चे ने सेंड करना है
ग्रुप में ही, ठीक है। इनबॉक्स अलहदा से नहीं होना चाहिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपका ये सोल्यूशन हर बच्चा जो है वो अपना अपना हल करके सेंड करेगा। मुकम्मल सोल्यूशन की तरफ जाइए। अभी ए का मॉड आपको बता दिया। दूसरी बात है कि जी एडजॉइंट कैसे लेना है, बताया हुआ है मैंने। उम्मीद तो मुझे लगानी चाहिए कि आप में से कोई मुझे बताए सर यूं लेते हैं जी एडजॉइंट 3/3 का। तो मैं पूछता हूँ यहाँ से, मरियम से पूछ लेते हैं या मारिया है, आप दोनों में से कोई बता दो या दोनों ही मिलके बता दो कि एडजॉइंट कैसे लिया जाता है 3/3 ऑर्डर का। सर उन्हें रिवर्स कर देते हैं, उनकी जो होते हैं ना वैल्यू। कौन सी वैल्यू? रिवर्स का लफ्ज तो कोई नहीं यूज किया हमने कभी। मारिया आप बोलो। कायनात आप बता दे। सर इनकी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। बेटा रोज और कॉलम्स में चेंज करते हैं, किसको चेंज करते हैं? पहले उस मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सब का लेते हैं कोफैक्टर्स। तो 9 एलिमेंट्स के 9 कोफैक्टर्स लेके फिर उन्हें जब उनकी जगह पे लिख देते हैं तो अगले स्टेप में उनकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, तो उसका एडजॉइंट मिलता है। तो ये पिछला वाला जो लेक्चर है उस वीडियो को दोबारा देखें, उसकी प्रैक्टिस करें। ये हर हाल में तैयार होना चाहिए आपको, ये क्वेश्चंस आने हैं पेपर में, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे बच्चों। तो ये एडजॉइंट भी आपने निकालना है, फिर ये सारा कुछ आपने इक्वेशन 1 में दर्ज कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दर्ज कर देता हूँ, रुकिए जरा। सर जी, जी जी बेटा। सर A33 का आंसर तो -1 आया है। A33 लिया ना आपने, पहले एलिमेंट का जी कोफैक्टर निकाला है आपने। जी सर। तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला है, तीसरी रो तीसरे कॉलम पे जो पड़ा हुआ है उसका -1 ही आएगा। वो सब का निकालना है बेटे, 9 के 9 निकालने हैं, सर ठीक है फिर। ठीक है ना। तो वो आप लोग कीजिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि जब आप इक्वेशन 1 में डाटा दर्ज करेंगे तो जो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी वो मिलती है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थिंक -1 आती है जब आप इसे हल करेंगे। और साथ में जो एडजॉइंट आप लिखेंगे जी इसका वो होगा 7 है, यहाँ पे -7 है, 4 है, -1 है, 2 -1 0, और -10, -6 और -1। ये आपने कहा जो -1 आना है यहाँ पे था वो। और साथ में किसे लिखेंगे? बी को। बी कौन है? वो सिंगल कॉलम जो राइट साइड वाले कोफिशिएंट्स वाला था। ये दरमियान का हिस्सा बच्चों मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना और एडजॉइंट बनाना, और फिर मैंने वो दर्ज कर दी है क्योंकि मेरे पास इस वक्त सोल्यूशन मौजूद था इसका। तो आपने ये कंप्लीट करना है। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्योंकि मैं इसको फाइनल शेप देना चाह रहा हूँ कि आपको इसका जवाब लिखना आए, मैं उस स्टेज पे लेके जा रहा हूँ। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा, बचेगा जो मैट्रिक्स आपके पास वो होगा 1 2 -1। अब ये जिसे मैं x कह रहा हूं जरा मुझे बताइए, वो x मैंने किस मैट्रिक्स का नाम रखा हुआ था? शुरू में हमने x किस मैट्रिक्स का नाम रखा था? वो वेरिएबल्स वाला, x1 x2 x3 वाला। तो यहां से कंपैरिजन करते हुए बताइए कि x1 की वैल्यू क्या है? 1। x2 की वैल्यू क्या है? 2। और x3 की वैल्यू क्या मिली है हमें? -1 मिली है। तो यूं ये वाला सिस्टम सॉल्व हो गया है और ये हमारा सोल्यूशन आ गया है इसका। और ये ऐसा सोल्यूशन है, ये जो वैल्यूज का सेट मिला है आपको, ये किसी एक इक्वेशन में दर्ज कर लें, इन तीनों में से जिस भी इक्वेशन में दर्ज करें आप x1 x2 x3 की वैल्यूज,
तो वो इन तीनों को, इस पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करती है, हमें दोनों साइडों का जवाब इक्वल देने वाली वैल्यू से। तो ये एक मेथड मैंने आज आपके सामने रखा है, जिसमें क्या है कि आपने मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स को आपने सॉल्व करना सीखा है मैट्रिक्स मेथड के साथ। बच्चों कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, नहीं तो आपने प्रैक्टिस करनी है घर में। एक तो इस क्वेश्चन को मुकम्मल करना है, और फिर एक और क्वेश्चन भी मैं आपको सेंड करूंगा, उसे भी आपने हल करना है। जी बच्चों, कुछ बोलिए। सर एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लेते हैं ये बताना एक बार। जी, आप क्लास में से कोई बच्चा हेल्प करेगा इनकी, कि एडजॉइंट ऑफ ए हमने सीखा। अच्छा बेटे आप मुझे बताइए, मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल कि कैसे लेते हैं, कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है जी सर, पढ़ा हुआ है। पढ़ा? किस दिन पढ़ा था भला? छुट्टियों से पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था, मीन पिछले सैटरडे को, पिछले सैटरडे को हमने पढ़ा था, क्योंकि पिछले वीक में तो छुट्टियां थी ना। तो ये लास्ट लेक्चर था जिसमें यही कहा गया था कि आप इसको सीखें और इसकी प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस से होता है। आपको इसके लिए वो वाला लेक्चर दोबारा से सुनना होगा। मैं आपको शॉर्टली बता दूं, जैसे अभी कुछ बच्चों ने हल कर भी लिया था, कि आपके मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स हों सबके कोफैक्टर्स लेने होते हैं। कोफैक्टर का फार्मूला वगैरह सारा कुछ उस लेक्चर में मौजूद है। उस लेक्चर का टॉपिक है मेरा ख्याल है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये देखिए, ये पहला एलिमेंट है 1 है। अगर आपने इसका कोफैक्टर निकालना हो तो ये एलिमेंट जिस रो में है वो सारी रो छोड़ दो, जिस कॉलम में हो वो सारा कॉलम छोड़ दो, और बाकी जो 4 एलिमेंट्स आपको मिले उनका डिटर्मिनेंट ले लो। और साथ में साइन का भी ख्याल रखना होता है, वो उसकी पोजीशन के मुताबिक। तो अगर आप उस लेक्चर को रिपीट लेंगी तो आपको जरूर ये समझ में आएगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बच्चों, इसमें लापरवाही का मुजाहरा मत करें कि ठीक है जी सर ने बात बताई, हमने सुनी, हमारे जहनों में है थोड़ी बहुत। नहीं, पेपर में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, और वो तभी होंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, जी सर। अब मैं आपको स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक, अब ये आपका काम है, जो आपका होमवर्क है वो मैं इसी लेक्चर के अंदर आपको बता रहा हूँ, मैं अलहदा से ग्रुप में सेंड नहीं करूंगा, ताकि आप इसको गौर से देखें। एक तो इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट करना है। दूसरी बात, आपको जो एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसकी मैं रकम लिख देता हूँ जी आप लोगों के सामने। कोई सी भी रकम चले। 2x + 2y + z = 3, 3x - 2y - 2z = 1, 5x + y - 3z = 2। रकम समझ आ गई है कहाँ कैसे लिखी हुई है मैंने? थोड़ी सी करेक्शन कर दूं जी। इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद से मुकम्मल हल करके जो है वो मुझे ग्रुप में सेंड करना है। हर बच्चे ने अपने नेम के साथ अपने 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 ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ये दोनों सेंड करने हैं जी आपने सोल्यूशन। उस क्वेश्चन को मुकम्मल करके, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा मैं कर चुका हूँ, बहरहाल दोनों क्वेश्चंस मुकम्मल आपने पीडीएफ फाइल सेंड करनी है जी अपने नेम के साथ, कल के लेक्चर से पहले पहले। ये
कोई कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन सिग्नल्स कम होने की वजह से उनकी आवाज ब्रेक होके आई है, बात की समझ नहीं आई। फैसल कुछ कहना चाह रहे हैं? फैसल प्रॉपर सिग्नल्स में थोड़ा सा बाहर निकल के बेटा फिर बोलिएगा, क्या कहना चाह रहे थे आप? जी, कोई और प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? समझ आ गया क्या काम करना है, कैसे करना है? सर जी जी इसको जी करना क्या है, इसके को फैक्टर निकालने हैं क्या? बेटा, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है पहला ये क्वेश्चन कौन सा है? ये जो अभी आपके सामने क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जो कुछ इसमें सर हुआ जी है, पहला क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला पहला है ना बेटा। जी इसमें इसमें कुछ सर सर जी चीजें ना, पहला क्वेश्चन कौन सा है? ओ भाई स्क्रीन पे देखिए, इसमें कुछ स्टेप्स कंप्लीट नहीं है। ये है पहला क्वेश्चन कि आपने इसे कंप्लीट करके हल करना है। मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली नहीं, वैसे लिख दी। मैंने एडजॉइंट बनाया नहीं, वैसे लिख दिया। लेकिन आप लोगों ने वो स्टेप्स मुकम्मल करके इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लें आप जी। इसे आपने दोबारा मुझे मुकम्मल शक्ल में भेजना है, खुद अपने हाथों से हल करके। और फिर ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जी। ये दोनों क्वेश्चंस मुकम्मल करके इनकी पीडीएफ फाइल को अपने नेम के साथ असाइन करके और आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है कल की क्लास से पहले पहले। ये आपका होमवर्क है।